और फिर वही वाणी दूसरे शेर की पर्याय में गई। एक मुनिराज की पर्याय में गई तो ईगो जगा गई। जब काल नब्बी आई तो ईगो जगा गई। 10 भाव कैसे बनते? अगर दिव्य देशना में वाणी में करा कि 10वें भाव में 24वां बनना, तो उसी भाव में यदि वह मुनि के पद में यदि वही कल्याण करता तो 10 भाव कैसे बनते? ये तो किसी ने नहीं पकड़ा। दस भाव कैसे बनते यदि वो बुरा ना करता? आप भी भवांतर में यदि कैसे जाओगे, नरक निगोद कैसे जाओगे, हाथी कौन बने? ये प्रश्न था बच्चे का। तो बच्चे ने प्रश्न किया मुझसे कि माता जी हाथी कौन बनता? बता दो कौन बनता हाथी? तू भैया कह रहे मुझे नहीं पता। कमल जी बोलो, बाबूलाल जी बोलो, कौन बनता हाथी? कौन बनता? नहीं पता। मैं बता दूं? अरे जी हाँ, आप ही बताओ। जो जो चीज करना है वो आप ही करते जाओ। तो हाथी कौन बनता है? ध्यान रखना। जो मंदिर में आकर के मायाचारी करता है, माया त्रज्ञोनस से। इसलिए देखना हाथी के गले में बार बार घंटा तो बजा रहा, तो उसके यहाँ गले में घंटी लगती है। क्या लटकी है? और रोज रोज तिलक लगाता है, तो घर घर में जाकर के उसे भी तिलक लगता है। और मंदिर में आकर के मुझे कहा नहीं है, मुझे पूछा नहीं है, मेरा नाम नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं लिखा है, तो नाम के लिए बढ़ता है तो लंबी नाक बन जाती है। क्या हो जाती? लंबी नाक मिल जाती है। और उसके बाद घर में तो बिल्कुल जैसा है वैसा चला लेता है, लेकिन मंदिर में आकर सेठ बन जाता है इंडिया गेट की तरह। तो देखो इतना बड़ा हो जाए। मंदिर में आकर के तुम सारे सुख मंदिर में चाहते, और मंदिर में आए थे साधना करने के लिए, लेकिन साधन में बैठ गए। अब क्या कर रहे? अन्य क्षेत्र कृतम पापम, अन्य क्षेत्र में जो पाप किया था वो इस क्षेत्र में धोने आए थे, और अब इस क्षेत्र में आकर के पाप करने लगोगे तो क्या बनेगा? मैडम कौन बना था? वो सीटी बना था। जब भले कर रहा था लेकिन मन में पानी मांग रहा था। क्या मांग रहा? ऐसे ही मंदिर में आकर के यदि तुम 5 इंद्रियों के विषय मांगो, मंदिर में आकर के घंटा तो बजा रहे लेकिन अंदर की घंटी ना बज पाए तो वो घंटा क्या काम का? अरे अंदर की मन ना खुल पाए तो वह तन क्या काम का? और साधना यदि करना है तो अपने स्तन को तो सुखाना ही, अपनी कसायों को तो सुखाना ही पड़ेगा। तो आज हमारा काम भी यही निरंतर निकांचित कर्म जैसा मंदिर में आकर के चल रहा है। तो चर्चा अपनी चल रही थी कि देखिए वो मारीच के कान में वो वाणी गई तो मारीच 10 भाव तक बिगड़ा, और शेर की पर्याय में वाणी गई कान में तो वह महावीर बन गया। मंदिर में था तो बिगड़ गया, और मैं जंगल में था तो बन गया। क्या हो गया? शेर का कौन है? बनका राजा। यहाँ मंदिर में बैठे तो मंदिर में कसाई की ध्यान रखना, मंदिर खराब है। मंदिर में लगा हुआ जो विकार है वो कसाई ही तुम्हारे लिए मन को अंदर नहीं ले जाने दे रही।
तो जब मन के अंदर नहीं जा पाओगे तो मंदिर नहीं, ये मन क्या है? मकान है। मकान के कान खुलते हैं दो कान। दो कान का मतलब है माँ ममता के जब कान खुले, मत के जब कान खुले, वो मकान बन गया। और मंदिर वह कहलाता है जो मन को अंदर ले जाए, वो मंदिर। तो इस मंदिर में आकर आई एम समथिंग करोगे, ये तो आई एम नथिंग का स्थान है। पर सारे लोग बैठे तो तैयार रहना हाथी बनने के लिए, या तैयार रहना मारीच बनने के लिए, या तैयार रहना मेढक बनने के लिए, या तैयार रहना स्वान बनने के लिए। बड़ी बात कह रही हूं, बड़ी बात। इसलिए कह रही कि पवित्र स्थान में पवित्रता लाओ, क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो, मैंने पूछा है राजीव जी ये काम क्यों कर रहे हो? अपनी वाणी से, अपने वचन से आपके लिए ऐसा काम हो कि वो प्रवचन का रूप बन जाए, प्रकृष्ट वचन का रूप बन जाए। शेर जैसे खूंखार जानवर के लिए भी जलेबी खिलाने जैसे परिणाम बन जाए, क्योंकि आत्मा में दया धर्म क्या है? आत्मा में दया धर्म है, और ये दया सनातन है, धर्म सनातन है, अहिंसा सनातन है। हर किसी के अंदर फूट सकती है यदि आत्मा है तो। बस जरूरत है पुरुषार्थ की सम्यक वाणी। इसीलिए उसे प्रवचन संज्ञा दिया गया है। प्रवचन, प्रकृष्ट वचन, जो जाकर के आपके कर्म रूपी कचड़े का फिल्टर कर दे। क्या कर दे? आपके कचड़े का, आपकी कसायों का फिल्टर कर दे। वो वाणी प्रकृष्ट वाणी ही दिव्य देशना बनती है, दिव्य ध्वनि बनती है, प्रभाव करती है। वो वाणी नहीं, वो वाणी बाण है जो तीर का काम करती है, जो कसायों को पैदा कर दे, जो तुम्हारी इंद्रिय विषयों को पैदा कर दे। वो वाणी नहीं, वाण है। ऐसी वाणी नहीं, ऐसी वाणी करना है जिस वाणी में आपकी कर्मों का फिल्टर हो जाए। तो चर्चा यहाँ पर फिल्टर होने की चल रही है। वो व्यक्ति सो रहा था और उसे जगाया तो उसने ऐसे कटु वचन बोले, कौन है, क्यों जगाता है मुझे? तो उस वाणी का प्रभाव उस टीटी पर पड़ा, और ये पड़ा कि जुड़ने की जगह टूट गया। ये पड़ा कि तू मुझे ऐसा बोलता है। कभी कभी ध्यान रखना, बहुत ही शब्दों का प्रभाव पड़ा। कभी आपने देखा होगा तुलसीदास जी और कबीरदास जी दोनों संत थे, दोनों भिक्षा के लिए जाते थे। लेकिन जब भी तुलसीदास जी भिक्षा के लिए जाते थे तो सारी महिलाएं दरवाजे खोल खोल करके और भिक्षाएं इतनी सारी देती थी कि तुलसीदास जी खा ही नहीं पाते। एक दिन तुलसीदास जी लौट रहे थे और कबीरदास जी का मिलन हो गया। तुलसीदास जी की इस भिक्षा को देखकर कबीरदास जी ने कहा, रे तुलसी, तू भी भिक्षुक, मैं भी भिक्षुक। तुझे भिक्षा इतनी सारी मिलती, मुझे भिक्षा बिल्कुल नहीं मिलती, क्या कारण है? तुलसीदास जी ने कहा, कल मेरे साथ चलता देखता। तो दोनों साथ साथ गए। तो तुलसीदास जी एक
घर आगे और कबीरदास जी एक घर पीछे। तुलसीदास जी ने एक घर पीछे जो था उसके पहले कहा ओ माँ भिक्षाम दे। तो सारे जो महिलाएं थी माँ शब्द सुनकर वैसे ही ममता में जाग जाती। क्या ममता में जाग जाती और दरवाजे खोल करके भिक्षा देने लगे। इतने में कबीरदास जी आए और तुलसीदास जी आगे के दरवाजे पर पहुंचे। यहाँ का दरवाजा खुला, इतने में बंद हुआ और फिर पुनः कबीरदास जी ने कहा ओ मेरे बाप की पत्नी भिक्षाम दे। क्या आप बोलिए, दोगे क्या तुम? दोगे लठ छाप भाषा में? दोगे क्या? अरे दरवाजे की खुले की जगह बंद होंगे कि नहीं? तुलसीदास जी फिर आगे बढ़े और उन्हें भिक्षा मिलने लगी। इन्हें नहीं, सब जगह यही हाल हुआ। तुलसीदास जी से कबीरदास जी ने कहा कि मुझे भिक्षा नहीं मिले, तेरे आते ही दरवाजे बंद, क्या होगा? तो तुलसीदास जी ने कहा चलो आज अब मेरे साथ चलो। तो तुलसीदास जी ओ माँ भिक्षाम दे और ये कहता वो मेरे बाप की पत्नी भिक्षाम दे। एक को दे रहा, एक को नहीं दे रहा। तुलसीदास जी के कान में जब शब्द पड़े तो तुलसीदास जी ने कहा हे भिक्षुराज, भिक्षु तो बन गए, भिक्षु तो बन गए, लेकिन भिक्षु बनने में जो सहायक है इसका काम एक नहीं दो है। यदि इसे भोजन चाहिए, यदि पति पत्नी से कहने लाते हो कि नहीं लाते हो तो कहा जाए भोजन एक तरफ। बोलो क्या हो तुम लोगों को भोजन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो तुलसीदास जी ने एक ही शब्द कहा कबीरदास जी से कि इसके एक नहीं दो काम है, चखना और बकना। यदि चखना चाहिए तो बकना बंद करो। क्या करो? यदि चखना है, पेट भरना है तो बकना बंद करो, नहीं तो वो नहीं मिलेगा। और यही यदि पेट नहीं भरेगा तो बकना भी बंद हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। इसलिए कम से कम एक को संभालो। एक को संभालो तो ये वचनों का प्रभाव। घर की लड़ाइयां जो चल रही है मात्र शब्दों के कारण चल रही। घर में जो महाभारत मचे हुए वो शब्दों के कारण। हम मीठा नहीं बोल रहे, हम प्रेम से नहीं बोल रहे, हम अपने शब्दों को संभाल कर नहीं बोल रहे, हम इस जीव को संभाल कर नहीं चला रहे। बस जो मन में आया वो अनाप शनाप करके चल रहे। तो ध्यान रखना, अपने जीव को यदि संभाल कर नहीं चलोगे तो जीवन सुधर नहीं पाएगा। जीवन को यदि सुधारना है तो पहले जीव को सुधार। जीवन को यदि सुधारना है तो जीव को सुधार लो, नहीं तो जीवन सुधरेगा नहीं। देखिए बात बिगड़ी जो, वो मैं बात कह रही हूं कि उस बालक ने नींद में था और कैंची की तरह काम कर दिया, वक्त तो दिया। कौन हो, कहां से आओ, मुझे क्यों उठाते? सोने मतलब उस रुख में बोला। टीटी को आया गुस्सा और टीटी ने कहा उठो। क्यों उठा रहा है बोलो? टिकट दे। क्या कहा? टिकट दे। उसी लैंग्वेज में जो बोलोगे लौटकर वही आएगा। आग फेंकोगे तो आग और पानी फेंकोगे तो पानी। ये ध्यान रखना, ये भूल जाते हैं। देना सीखो तो लेना सीखो। लेना तो चाहते हो, लेना तो स्वर्ग चाहते
एक सोच के रखो कि जो बीज बोओगे वही फल आएगा। जो बीज आपने बोया बबूल का और तुम सोचो आम का फल मिले, तो ये भूतो न भविष्यति। इसलिए अपने विवेक को कायम रखो। क्या रखो? अपने विवेक को कायम रखो। आज व्यक्ति का विचारों का ट्रैफिक तो चल रहा है, इतनी तेजी से चल रहा है, इतनी तेजी से चल रहा है। ये विचार क्यों? कभी अंत नहीं होने वाला। बस एक बात दिमाग में रखना, ड्राइवर की तरह, कि लाल बत्ती को ध्यान में रखना। क्या रखना? लाल बत्ती को ध्यान में रखना, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। और यदि लाल बत्ती को ध्यान में नहीं रखोगे तो कब आप क्या हो जाओ? एक्सीडेंट में पहुंच जाओ। तो आज आपका भी विचार तो चल रहे हैं। विचार जो उठते हैं वो दिमाग से उठते हैं, और विचारों में लाल बत्ती का काम यदि होता है तो वो हृदय से क्या होता है? हृदय से विवेक रखना। क्या रखना? विवेक रखना। लाल बत्ती के विवेक रखे रहना, तो ये आपकी गाड़ी सही तरीके से चलेगी। नहीं तो विचारों का कभी अंत तो होना नहीं। ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक विवेक होए तो ब्रेक लग जाए। तो यहाँ पर वह बालक टीटी से जो बोला, टीटी ने कहा कि टिकट दिखाओ, तो वह अपने विचारों से उलझाने लगा, समझाने लगा। क्या करने लगा? अपने विचारों से समझाने लगा। टीटी तो टीटी था, बातों बातों में आया कहां से तू? कहां से आया जो मुझे समझा रहा है? वो कहां से पढ़ लिख करके? तो उसने पूछा कहां से आया, तो वो कहता है जेल से आया। क्या बोलता है? क्या बोलता है? पारस भैया, प्रमोद जी क्या बोलता है? जेल से आया। तो उसने कहा तू जेल क्यों गया? तू जेल क्यों गया? तो उसने कहा कि उस बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, बिना टिकट के बैठा